यूपी धागा। उत्तर प्रदेश हरदोई में सवाईजपुर की जनसभा में भाजपा के प्रांतीय महासचिव व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने 5 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश हरदोई के सवाईजपुर की जनसभा में भाजपा के प्रांतीय महासचिव व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने प्रधानमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत हरदोई के सांसद अंशुल वर्मा द्वारा गाँव को गोद लेने की घोषणा की। उन्होंने एक गाँव नहीं बल्कि 5 गाँव आदर्श बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के मिशन से भारत निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि इन दिनों सांसद द्वारा आदर्श ग्राम योजना की होड़ सी लगी है, पर देखना ये है कि आखिर कब तक पिछड़े गांव आदर्श बन पाते हैं। सवाईजपुर से बीजी मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार डग्गामार वाहनों की वजह से कई घटनाएं हो रही है, लेकिन खाकीधारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। ऐसे में आए दिन कई यात्री दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। देखिए प्रदेश सरकार की असफलता के कारण जनपद संभल में डग्गा मार वाहन सड़क पर बेरोक टोक दौड़ रहे हैं और लाखों रुपए प्रतिदिन राजस्व की हानि कर रहे हैं, लेकिन सूबे की खाकी वर्दी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है, क्योंकि जिले भर में डग्गा मार वाहन थाने और कोतवाली के सामने बेहिचक निकल जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि डग्गा मार वाहनों को खाकी वर्दी का संरक्षण प्राप्त है। ये देखिए किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर ओवरलोडिंग करते हुए ये यात्री संभल के बनियाठेर थाने के सामने से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। इस विषय में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना था। आज भी हमने जो है 3 चालान किए हैं, जिसमें 2 गाड़ियां बंद की हैं और इनका अभियान जो है रोजाना चलाया जा रहा है। और इनको जो है जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं या बिना कागजों के दौड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। ये सरकार की पॉलिसी ये है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, लेकिन नियमानुसार जो है परमिट लेकर के और सही सवारियाँ लेकर के चले, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इस तरह से ओवरलोडिंग करना यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन खाकीधारी बेपरवाह अपनी धुन में मगन बैठे हैं। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद शहर में क्रिकेटर सुरेश रैना ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए चैलेंज स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए रैना ने 9 लोगों को नॉमिनेट भी किया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत में हिस्सा लिया। दरअसल रैना ने अपने शहर गाजियाबाद में पीएम मोदी द्वारा दिए गए चैलेंज को पूरा किया। सफाई मिशन में हिस्सा लेने के बाद रैना ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। आपको याद दिला दें कि 8 नवंबर को वाराणसी में मोदी ने गंगा किनारे जो सफाई अभियान की शुरुआत की थी, उसमें उन्होंने 9 दूतों को अपने अभियान से जोड़ा था। इसमें क्रिकेटर सुरेश रैना भी एक थे। रैना ने सफाई के इस अभियान की कड़ी को आगे बनाए रखने के लिए 9 लोगों को नॉमिनेट भी किया। प्लान है मोदी सरकार कि सब लोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए अग्रसर रहें और काफी सारे लोगों को प्रमोट करें। मैं जो 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूँ वो है राजीव शुक्ला सर और सोनू निगम, जो बहुत बड़े कलाकार हैं सिंगिंग जगत में। उनके बाद बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल हैं, प्रवीण कुमार हैं, आरपी सिंह हैं, श्रेया घोषाल जी हैं और जो श्रीकांत बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल हासिल किया, उनको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ। सुरजीत जो अभी यूपी विजार्ड से भी खेलने वाले हैं, जिनकी गोलकीपिंग से हम गोल्ड मेडल जीते इस बार हॉकी में। और क्रिकेटर सदस्य हमारे यूपी के पीयूष शाह। तो ये 9 लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में ये लोग साफ सफाई का अभियान करें। और रिपोर्ट आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अनेक ब्रेक। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। मैं अशोक यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखनऊ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी को प्रदेश के किसानों की ओर से, छात्रों की ओर से, व्यापारियों की ओर से मैं उनके जन्मदिन पर
उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ कि ऐसे नेता जो हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की धरोहर हैं, वो लंबे समय तक इस देश की राजनीति को आगे ले जाएं और दिशा देते रहें। मैं राजमल यादव, कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी बहराइच। मैं अपनी एवं यादव मार्केट बहराइच की तरफ से माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सपा प्रमुख के 76वें जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। डॉक्टर स्वामी दयाल यादव, अधीक्षक हरपालपुर की तरफ से सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राम रतन यादव, वरिष्ठ सपा नेता की तरफ से सपा सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की क्षेत्र व प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मामला है उत्तर प्रदेश कानपुर थाना कोतवाली क्षेत्र शिवाला मार्केट का, जहां निजी विवाद के चलते गुस्साए पकौड़ी वाले ने अपने ग्राहक को इतना पीटा कि उसे मरणासन स्थिति में अस्पताल पहुंचना पड़ा। देखिए क्या है पूरा मामला। पकौड़ी खाना सबको पसंद है, लेकिन ये पकौड़ी किसी को अस्पताल तक पहुंचा देगी, ऐसा पकौड़ी खाने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। मामला कानपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शिवाला मार्केट में एक पकौड़ी की दुकान पर 3 युवक अफजल, मोबीन और बिलाल पकौड़ी खाने आए थे। तभी दुकानदार से वाहन पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई। पकौड़ी वाले ने अपने साथियों संग मिलके अफजल, मोबीन और बिलाल को हॉकी डंडों से पूरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। तीनों को गंभीर अवस्था में उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने पकौड़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने से पता चला है कि कुछ लड़के वहां पर एक पकौड़ी की दुकान पे कुछ पकौड़ी वगैरह खा रहे थे और पहले पकौड़ी वाले से झगड़ा हुआ है। उसके बाद वो लड़के कहीं आगे गए होंगे, फिर जब वापस लौट के आए हैं इन लोगों ने उनका रास्ता रोका और उसके बाद आपस में मारपिटाई किया है। तो जो उसमें से 3 लोग मुख्य रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों को यहाँ पर जो उर्सला हॉस्पिटल में उनको लाकर यहाँ पे एडमिट कराया गया था, तो उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया है। उसमें से एक बच्चे को और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हैलेट में एडमिट करा दिया गया है। 3 मुलजिम पे जिन्होंने मारपीट किया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। कानपुर से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को 2G मामले की जांच से हटाते हुए फटकार लगाई है और कहा है कि इस मामले की जांच को अब कोई और दूसरा सीनियर अधिकारी संभालेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को 2G मामले की जांच से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रंजीत सिन्हा इस मामले की जांच से खुद को दूर कर लें। आगे की जांच मामले से जुड़ा कोई दूसरा सीनियर अधिकारी संभालेगा। विजिटर डायरी मामले के दौरान गुरुवार को चली लंबी सुनवाई के बाद ये मौखिक ऑर्डर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि रंजीत सिन्हा को इस मामले से अब दूर रहना चाहिए। प्रशांत भूषण की ओर से रंजीत सिन्हा के खिलाफ विजिटर डायरी को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उन्हें सही मानते हुए ये आदेश जारी किया गया। आनंद ग्रोवर साहब ने दूसरी रिपोर्ट जो अपनी थी उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई डायरेक्टर ने कई जगह कई बार अक्यूज लोगों को मदद करने की कोशिश करी। इसके अलावा सीबीआई के वकील ने रंजीत सिन्हा द्वारा सीबीआई के डीआईजी रस्तोगी को भेदिया बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा को नाम के खुलासे को लेकर थोड़ा संयम बरतने को कहा। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक के वकील विकास सिंह से कहा कि उन्हें नाम लेने से बचना चाहिए था। वो नाम लिए बिना भी कह सकते थे कि सीबीआई का ही एक अधिकारी प्रशांत भूषण को जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ के हजरतगंज में सुरक्षा को देखते हुए दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उदित भारत संस्था ने पहल की और मुफ्त में हेलमेट बांटे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हजरतगंज में सुरक्षा की दृष्टि को अपनाते हुए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उदित भारत नाम की एक संस्था ने मुफ्त में हेलमेट बांटे। हम उनके लिए आज यहाँ पे कुछ हेलमेट्स वितरण कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो कि नहीं हमारा कोई इंतजार हमारे घर पे कर रहा है। इस एनजीओ के अध्यक्ष से बात करने पर उन्होंने बताया कि आए दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये मुफ्त में हेलमेट बांटे जा रहे हैं। बेसिकली उदय भारत टीम की तरफ से ये मुहिम हम चला रहे हैं और
यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक मुहिम हमारी, जिसमें हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। लखनऊ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।